तो हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवाय क्लासेस पर। तो हमने पिछले वीडियो में इसका लेसन फर्स्ट जो था उसको द किंग ऑफ द टाइगर किंग को हमने पढ़ लिया था, उसकी स्टोरी को डिटेल से डिस्कस कर ली थी। आज हम उसी बुक का पनोरमा का लेसन नंबर 2 लाए हैं, जो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। एक वृद्ध महिला का जो पिक है, तस्वीर है, चित्र है, उसके बारे में। तो इस जो लेसन है इसके राइटर है हमारे खुशवंत सिंह। तो इस लेसन में एक लेडी है, दादी है, वो किसकी है? राइटर है खुशवंत सिंह के। इस खुशवंत सिंह की जो दादी है उसका पूरा चरित्र चित्रण और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, किस प्रकार से घटना घटित होती है, उसका बारे में बताया गया है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 2 और नाम है उसका द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसके राइटर है खुशवंत सिंह। ठीक, तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं इसका दूसरा लेसन। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और इस वीडियो को, इस क्लास का जो वीडियो बना है उसको अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने सभी क्लासमेट्स को, अपने रिलेटिव्स को सेंड करें जो 12वीं में है, ताकि वो भी इस लॉकडाउन में घर बैठे ही अपना जो अध्ययन है अंग्रेजी विषय का वो घर बैठे ही स्टार्ट कर सके। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की कहानी नंबर 2। तो देखो, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, खुशवंत सिंह की एक दादी है, उसका चरित्र चित्रण किया गया है। इसमें एक वृद्ध महिला है, वो जो वृद्ध महिला है उसके बारे में बताया गया है कि इसमें खुशवंत सिंह ही खुद ही वर्णन कर रहे हैं अपनी दादी माँ का। ठीक, तो उसमें एक दादी माँ है जो एक बहुत ही वृद्ध सी है, वृद्धि होती है वो, है ना। तो बहुत ही वृद्ध थी, उसके पीले बाल थे, पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ आई हुई थी। एक हाथ से तो वो कमर पर रखकर सहारा प्रदान करती थी और दूसरे हाथ से अपनी जो रोजेरी, जो भगवान राम नाम जपने की माला होती है, उसको एक हाथ से जपा करती थी। तो उसके जो हस्बैंड थे अर्थात खुशवंत सिंह के जो दादाजी थे, उनकी जो पोर्ट्रेट थी, तस्वीर थी, उनके घर का जो स्वागत कक्ष था, वेलकम रूम था, उन घर में अंगीठी के पास उनकी तस्वीर लगी हुई थी। अब उनकी तस्वीर में सफ़ेद जो दाढ़ी थी बहुत लंबी थी, अपने वक्ष स्थल को लगभग बहुत सारा ढक लेती थी। तो उनकी तस्वीर को जब देखा जाता था तो ऐसा लगता था कि ये बहुत ही वृद्ध व्यक्ति, बहुत ही बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जिनके कई सारे नाते नातियाँ और पोते पोतियाँ होगी, ऐसा प्रतीत होता था। तो इस प्रकार से इसके दादाजी का वर्णन हुआ है और इसकी जो दादी माँ है उसका वर्णन किया गया। अब इसमें आगे क्या होता है देखो, तो आगे कहानी में ये होता है कि ये जो खुशवंत सिंह है और ये इनकी दादी जो है, ये दोनों एक अच्छे मित्र थे, है ना, फ्रेंडशिप हो गई थी। क्योंकि जब एक बार क्या हुआ, जो इसके माता पिता थे, किसके? खुशवंत सिंह के जो माता पिता थे वो शहर में रहने के लिए गए थे, वहाँ पर बसने के लिए। तभी खुशवंत सिंह को इसकी दादी के पास रहने के लिए छोड़ दिया गया था। तभी वो वहीं पर साथ साथ रहते थे और तभी उनकी फ्रेंडशिप जो थी मजबूत हुई, स्ट्रॉन्ग हो गई। ठीक है, अब वहाँ पर एक स्कूल था जहाँ इस खुशवंत सिंह जाया करते थे। अब वो खुशवंत सिंह जो थे और इनकी दादी जो थी, वो दादी इनको खुशवंत सिंह को स्कूल जाने के लिए नहलाती थी, तैयार करती थी। और जो एक ही हमेशा दादी की क्वालिटी बताई गई है कि वो हमेशा इनऑडिएबल यानी अस्पष्ट आवाज़ में, धुन में अपने होठों को हमेशा हिलाती रहती थी, अर्थात वो मनी मन में ईश्वर के गीत भजन को दोहराया करती रहती थी। तो जब वो इसको नहलाती थी तब भी वो यही गीत गाया करती थी, तो वो नहाते समय उसके स्वर को सुन सकता था, है ना। और वो जो दादी थी वो इस उम्मीद से करती थी, गाती थी नहलाते समय कि जो खुशवंत सिंह है वो उस ईश्वर की धुन को, भजन को, गाने को सुने और उनको कंठस्थ याद करे। तो खुशवंत सिंह भले ही उनको सुनता तो था, क्योंकि उसको उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। किसकी आवाज़? दादी माँ की। लेकिन उसको कभी भी याद करने का उसने नहीं सोचा। ठीक, अब नहाने धुलाने के बाद
जब उसकी जो स्लेट थी खुशवंत सिंह की, है ना, पुराने ज़माने में स्लेट बच्चों को पढ़ाया जाता था ना, वो उस स्लेट को वो साफ़ कर देती थी और एक खड़ी दिया करती थी उसको, है ना, ताकि वो उस पर लिख ले। और इसको और सारा काम करने के बाद एक जो रोटी थी मोटी, वो उसको घी लगाकर, घी क्या, मक्खन लगाकर और उस पर थोड़ी सी चीनी लगाकर उसका एक चपाती का वो नाश्ता करते। नाश्ता करने के बाद थोड़ी बहुत चपातियाँ वो अपने साथ ले जाया करती थी कुत्तों को डालने के लिए। तो इस प्रकार से सब कुछ काम करने के बाद दोनों ही, जो दादी थी और खुशवंत सिंह थे, दोनों स्कूल जाते। अब वो स्कूल तक उसको छोड़ने के लिए इसलिए जाती थी क्योंकि स्कूल के ही पास में एक मंदिर था। तो जब तक वो पढ़ाई करता रहता था तब तक वो जो दादी माँ थी वो मंदिर में बैठकर अपने ग्रंथों को पढ़ा करती थी, उनका दोहरान किया करती थी। तो जब वो उसकी स्कूल समाप्त होती और उसका जो अध्ययन करती है वो नॉवेल्स का, ग्रंथों का, उसका समाप्त करके वो जब वापस आते तो इस मंदिर के द्वार पर उनको कुछ कुत्ते नज़र आते। उन कुत्तों को वो जो रोटियां लेके आए थे ना, वो उनको वहाँ पर डालती रहती थी। तो वो कुत्ते क्या है, एक दूसरे को क्या करते, घुर्राते हैं। देखा होगा आपने कि जब भी एक हम कुत्तों को रोटी डालते हैं तो आपस में एक से ज़्यादा कुत्ते होते तो वो एक दूसरे को घुर्राने लगते हैं और भौंकने लगते हैं कि रोटी कौन खाएगा। तो इस प्रकार से वो भौंकते भौंकते, रोटी खाते खाते, वो डालते डालते उनके घर तक आ जाया करते थे। तो इस प्रकार से उनकी दिनचर्याएं कुछ समय तक चलती रही। अब जब ये प्रक्रिया चलती रही, है ना, तो कुछ समय बीत गया। अब कुछ समय के बाद जो उसके माता पिता, किसके, खुशवंत सिंह के, जो शहर में गए थे, है ना, अब वहाँ बस गए, अच्छे से पूरे सेटलमेंट हो गए। तो सेटलमेंट होने के बाद दोनों को वहाँ पर बुलवा लिया अपने शहर में। किन दोनों को, खुशवंत सिंह को और इनकी दादी माता को। अब वो क्या हुआ, वहाँ पर एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाने लगे। वो हालांकि एक ही रूम में रहते थे दोनों, कौन, खुशवंत सिंह और उनकी दादी, है, तो एक ही रूम में रहते थे। अब लेकिन वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने जाने लग गया। तो अब ये दादी माँ उसको स्कूल छोड़ने नहीं जा सकती थी। क्यों? क्योंकि उसके लिए अब एक बस लगवा दी गई स्कूल की, तो स्कूल की बस में बैठकर जाया करता था, इसलिए वो स्कूल तक उसको छोड़ने नहीं जाया करती थी। इसी वजह से वो जो धर्म का कार्य करती थी, कुत्तों को रोटी डालने का, वो भी नहीं कर पाती थी। तो अब उसको धर्म तो करना था, इसलिए अब उसने सोचा अब क्या करें। तो जो बरामदा था उसके घर का, है ना, उसमें क्या करती थी, वो रोटी के छोटे छोटे बाइट्स का बाट तोड़कर, टुकड़े करके, जो गोरैया थी, चिड़िया थी, उनको डाला करती थी दोपहर में। और सारी चिड़िया उसके बरामदे में आ जाती थी और वो इतना प्रेम करती थी उन चिड़ियाओं से कि उनको बिल्कुल भी नहीं भगाया करती थी। और यही प्रेम उनको भी हो गया था, क्योंकि कुछ चिड़िया जो थी, कुछ उसके सर पे बैठ जाती, कुछ कंधे पे बैठ जाती, कुछ इधर बैठ जाती, अर्थात उसके शरीर पर कहीं पर भी वो बैठ जाती थी। और दादी माँ उन चिड़ियाओं को कभी भी भगाती नहीं थी, बड़े प्रेम पूर्वक उनको दाना डालती थी। ये जो समय था दोपहर का, ये सर्वश्रेष्ठ समय था दादी माता का, दिन का, जब वो चिड़ियाओं को दाना डालती थी। अब जब वो अंग्रेजी स्कूल में जाता और जब वापस आता तो दादी माँ उससे पूछती कि भाई आज क्या क्या पढ़ाया, ताकि वो उसकी कुछ मदद कर सके। क्योंकि जो पहले स्कूल में थी, धर्म से संबंधित भी कुछ पढ़ाया जाता था, इसलिए वो उसमें मदद किया करती थी। लेकिन जब वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाने लगा, वह जब पूछती और वो बताता कि भाई आज तो मैंने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा, हाँ, और गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा, पृथ्वी गोल है, ये सारे नियम पढ़े। तो ये सारी चीज़ें सुनकर वो अपसेट सी हो जाती है, क्योंकि उसको पता चला कि धर्म से संबंधित कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा है इस स्कूल में, केवल साइंस ये ही सब्जेक्ट, इंग्लिश ही सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, इसमें वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाती थी। और एक दिन तो उसने कहा कि हमें तो म्यूज़िक भी सिखाया जाता है, म्यूज़िक भी पढ़ाया जाता है। तो जैसे ही उसने म्यूज़िक के बारे में सुना, दादी ने वो पूर्ण रूप से अपसेट हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसके अनुसार ये मानना था कि जो संगीत की जो शिक्षा है वो केवल जो वेश्याएं होती हैं, जो भिखारी लोग होते हैं, दुर्जन लोग होते हैं, उनके लिए होती है। ये सज्जन व्यक्तियों के लिए शिक्षा बिल्कुल वर्जित है। किसके अनुसार? दादी के अनुसार। इसलिए बहुत अपसेट हो जाती है और एकदम चुप हो जाती है। इससे वो लेखक जो है खुशवंत सिंह, को समझ जाता है कि दादी को ये शिक्षा पसंद नहीं है, अर्थात उसकी स्वीकृति इस शिक्षा को प्राप्त करने में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वो दुखी हो जाती है। अब अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा पूरी होने के बाद जब वो विश्वविद्यालय गया, है ना,
कॉलेज की शिक्षा को लेने के लिए जब उसको विश्वविद्यालय भेजा गया तो उसमें विश्वविद्यालय में ही उसको अपना एक अलग से जो हॉस्टल होता है ना, वैसे उसका खुद का कमरा दे दिया गया। अब दादी के साथ वो नहीं रह पाया, दादी अलग हो गई और वो जो उनका पोता था खुशवंत सिंह, दोनों अलग हो गए। तो इस यहाँ पर आकर इन दोनों की फ्रेंडशिप की जो कड़ी थी वो टूट गए, दोनों अलग अलग हो गए। अब दोनों एक दूसरे से बात नहीं, कभी कभी मिलते थे वो, है ना, लेकिन डेली पहले की तरह नहीं मिल पाते थे, नहीं बात कर पाते थे। तो पूरे दिन दादी क्या करती, अपना सूत काटती रहती थी, गोरैया को जो टुकड़े थे वो डालती रहती थी और अपनी जो रोजेरी थी, राम नाम को जपने की जो माला थी उसको जपा करती थी और अपना दिन को काटा करती थी। इस प्रकार से वो विश्वविद्यालय की उनकी शिक्षा पूर्ण हुई। अब विश्वविद्यालय की पूर्ण शिक्षा होने के बाद जब उनको और आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना था तो उन्होंने निश्चय किया कि भाई अब उसको आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना ही पड़ेगा 5 साल के लिए। तो जब वो 5 साल के लिए विदेश जाना चाहते थे, है ना, तो अपनी दादी जी को जब उन्होंने देखते थे तो उन्होंने देखा और पता लगाया कि दादी माता की जो है अब इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि जब वो 5 साल के बाद वो वापस आएगा तो उसकी दादी माँ से जीवित मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन जो दादी माँ थी उसको पूरा यकीन था कि वो अभी तक और जीवित रहेगी और वो निश्चित रूप से जब उसका जो पोता है पढ़कर आएगा 5 साल बाद उससे अवश्य भेंट होगी, है ना। और जो दादी माँ थी वो इतनी बूढ़ी हो गई थी कि उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो रही, क्योंकि 20 साल से जो एक खुशवंत सिंह तक देख रहा था वो वैसी ही थी, अर्थात वो इतनी वृद्ध हो चुकी थी कि अब ज़्यादा वृद्ध वो नहीं हो सकती। उसी अवस्था में वो 20 साल से रुकी हुई थी, जितनी वृद्ध होनी थी वो हो चुकी थी। अब इसके बाद वो कोई वृद्ध नहीं होगी, उसी अवस्था में वो आगे बढ़ती रहेगी। इसीलिए लेखक ने कहा है कि वो उसको उसी अवस्था में 20 साल से देख रहा है, जिस अवस्था में उसने देखा वो 20 साल तक उसी अवस्था में रुकी रही, उससे ज़्यादा वृद्ध नहीं हुई। अब जब 5 साल के लिए उसको विदेश जाना था तो सभी उसके घर वाले, उसके माता पिता, उसकी दादी माँ स्टेशन से छोड़ने आए, लेकिन दादी माँ को बिल्कुल भी समय नहीं था उससे बोलने के लिए। वो केवल अपनी जो रोजेरी माला थी उससे राम नाम जपती रही और अपने होठों से ईश्वर का नाम उच्चारती रही इन ऑडियोबल आवाज़ में, है ना। लेकिन जब वो जाने लगा तो उसके जो ये था खुशवंत सिंह, उसके माथे को उसने चूमा था और कुछ नहीं कहा और चुपचाप वो चली गया और वो भी वापस आ गई। अब लेखक ने सोचा कि ये अंतिम फिजिकल साइन है, फिजिकल संकेत है या चिन्ह है हम दोनों की मित्रता का, कि शायद अब जब वो वापस आएगा उसको दादी माँ नहीं मिलेगी। लेकिन 5 साल की जो हायर एजुकेशन प्राप्त करने के बाद जब लेखक वापस आया तो दादी माता को भी स्टेशन पर पाया और वो बहुत ही खुश थी। और जब वो शाम को घर गए तो शाम होते ही इस खुशवंत सिंह ने अपनी जो दादी थी उसमें एक परिवर्तन पाया। वो परिवर्तन ये था कि उस दिन उसने जो रोजेरी माला थी वो बिल्कुल भी नहीं जपी और क्या किया, उसने अपनी सभी अड़ोसी पड़ोसियों की जो महिलाएं थी उनको एकत्रित किया, एक जो ड्रम होता है उसको लिया और सारे पूरे दिन भर उस ड्रम को बजाती रही और गीत गाती रही। जैसे वीर योद्धा लौट कर आते हैं ना घर पे, जैसे कोई युद्ध जीत के आता है उसके स्वागत में उसको बजाती रही। और जो उसके ये पोते थे और पुत्र थे उन्होंने दादी माँ को समझाया, अरे दादी माँ गणों का बहुत है, नहीं मरमुरा जाएगी अभी, अब चुप हो जा बहुत। लेकिन दादी माँ ने किसी की भी नहीं सुनी, वो बजाती रही, गाती रही, गीत को दोहराती रही, है ना। तो इस प्रकार से वो गीत गाने के बाद जब अगले दिन हुआ तो अगले दिन होते ही क्या हुआ, उसे बुखार हो गया। क्या हो गया? बुखार हो गया, उसका शरीर पीला पड़ गया। तो उसके घर वालों ने, उसके जो पुत्र था और ये पोता था, उसने डॉक्टर को बुलाया उसको देखभाल करने के लिए, चेकअप कराने के लिए। डॉक्टर ने उसको देखा, चेक किया। अब चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि भाई सब ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, आपकी दादी सुरक्षित है, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन जब जैसे ही ये दादी के पास जाते हैं तो दादी माता के तो कुछ अलग ही व्यू थे, दृष्टिकोण था कि उसने कहा कि नहीं नहीं अब वो नहीं बचेगी, उसका अंतिम क्षण
निकट आ गया है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इसलिए दादी माता ने सोचा कि अब मैं समय व्यर्थ नहीं करना चाहती, जितना भी समय बचा है वो राम नाम की माला को जपती रहेगी, है ना। लेकिन जो ये घर वाले थे उनको फोर्स किया, उसको समझाया दादी माँ को, अरे दादी कुछ नहीं होगा तुझे, तू ठीक हो जाएगी। लेकिन इस बात को दादी माँ ने इग्नोर कर दिया और अपनी जो रोज़ेरी माला थी उसको जपती रही। और कुछ देर बाद वो मर गई और उसकी हाथों की जो उंगलियां थी उसमें भी जीव नहीं रहा, वो भी निर्जीव हो गई। अब निर्जीव हो गई तो जो माला थी उसके हाथ से छटक कर नीचे गिर गई, है ना। अब सभी ने देखा कि दादी माता का देहांत हो चुका है, इसीलिए उसको पलंग से उठा के नीचे रख दिया फर्श पर। अब जो अंतिम क्रिया की जो रस्म होती है उसके लिए जो सामग्री लानी होती है वो लेने चले गए। अब जब वो सामग्री लेकर आए तो आधे रास्ते में रुक गए और उन्होंने देखा उस बरामदे में, उस कमरे में बहुत सारी चिड़ियाएँ आ गई थी। क्यों? क्योंकि चिड़ियाओं को वो दाना डालती थी डेली, तो उन चिड़ियाओं को भी दादी माँ से प्रेम हो गया था, लगाव हो गया था, स्नेह हो गया था। इसलिए वो सारी की सारी चिड़ियाएँ जो दाना चुगना आती थी दादी माता के आसपास सब एकत्रित हो गई। तो यह देखकर जो खुशवंत सिंह की माता थी, उन्होंने जैसे दादी माता उनको टुकड़े डालती थी रोटी के छोटे छोटे बाइट बनाकर, उसी प्रकार से उन्होंने उसके सामने बहुत सारे रोटी के टुकड़े डाल दिए। लेकिन जो चिड़ियाएँ थी जो पहले के समय में जब दादी डालती थी तो उनको खाती थी, हाँ, चहचहाट करती थी। लेकिन उस दिन न तो चिड़ियाओं ने जरा सा भी शोर किया और न एक भी टुकड़ा खाया, केवल अपनी जो दादी थी उसके शौक में वो डूबी रही और चिंतन करती रही। किसी ने भी शोर नहीं किया और नहीं एक भी टुकड़ा खाया। यह देखकर उनको भी असमंजस हुआ, इनको और इनके पिता को, है ना, कि ये देखो आज के ज़माने में भी इस प्रकार का पक्षियों का जो दादी के प्रति लगाव था वो देखने को मिला। तो इस प्रकार से जब फिर वो अपनी दादी माता को अंतिम अंत्येष्टि के लिए ले जाते हैं और पूरा क्रियाक्रम करके आते हैं, तो सुबह तो वो कमरे में आते हैं तो वो टुकड़े ऐसे कैसे मिलते हैं, उनको खाती नहीं और बिना खाए दादी माँ को तो वो ले जाते हैं और जैसे वो ले गए वो चिड़ियाएँ उड़कर चली जाती है। और अगले दिन फिर उन बाइट्स को जो टुकड़े थे उनको जो नौकर था उनका स्वीपर उसको साफ करके डस्टबिन में डाल देता है। इस प्रकार से इस कहानी का अंत होता है। तो ये थी आज की हमारी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। और मैंने कहा था बच्चों से लास्ट ईयर जो इस कहानी से एक क्वेश्चन 100% आएगा, वही 5 नंबर का, और वो आया भी, देख लेना आप। और वो आया था कैरेक्टर ऑफ ग्रैंड मदर ऑफ द ऑथर। ये कैरेक्टर का क्वेश्चन हर बार एक आता है और वो हमें पता रहता है कौन सा आएगा, हमारा गैस शानदार होता है ना। इसीलिए अब इस बार कौन सा कैरेक्टर का आएगा हम बता देंगे आपको दिसंबर तक, जब तक कोर्स होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसकी लिस्ट आपको दी जाएगी, आप चिंता न करें। पहले आप पूरी सभी लेसन्स की कहानियों को अच्छे से माइंड में फीड कर लेवे, ताकि बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप करे हम उसका आंसर इजीली दे सके। ठीक है, तो आज तक इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।